श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है श्रावण मास में पड़ने वाला मंगलवार का दिन, जिस दिन होता है मंगला गौरी व्रत। और इस साल के सावन में एक महासंयोग बना है कि इसी मंगला गौरी व्रत के दिन पड़ रही है सावन की पंचमी तिथि। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर यह मंगला शिव गौरी दीपक जलाना नहीं भूलना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में सुख ना हो, शांति ना हो, अनचाहे दुख आपको जीवन में मिल रहे हैं, कोई इच्छा, कोई कामना महादेव के सामने बोल बोल करके थक गए, लेकिन आपकी वो कामना, वो इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास के महीने में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत पंचमी तिथि के दिन जो व्यक्ति, जो नारी, स्त्री, बहन, बेटी रात्रि में अपने घर पर इस दीपक को अपनी कामना कह करके लगा देती है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम मैया पार्वती जी के साथ जरूर लिखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय था मंगला शिव गौरी दीपक जलाने वाला उपाय, इस वाले उपाय को बहुत विशेष रूप से सुनिएगा। किन लोगों को करने के लिए कहा है कि जिनके परिवार में उन्हें लगता है कि उनके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना। जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो आपके परिवार में बेवजह क्लेश होने लगता है, परिवार की सत्ता में कमी आने लगती है, परिवार के जो लोग हैं वो दुखी रहना शुरू कर देते हैं। किसी न किसी बात पर कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आपके परिवार में हमेशा बनी हुई रहती है। कोई कार्य कर रहे हैं, उन कार्य में अपने आप ही रुकावट आना शुरू हो जाती है। कोई कामना आपकी विशेष है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो आज की रात्रि आप सभी लोगों को मात्र एक दीपक तैयार करना है। क्या करना है? एक दीपक। ये वाला जो दीपक है ना मिट्टी का, वो नहीं लेना है, आपको आटे का दीपक बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर जो आटे का काम में लोगे, चाहे जौ का आटा ले लो, चाहे गेहूं का आटा ले लो, आपको इस तरीके से एक आटे का दीपक तैयार कर लेना है, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, ये वाला दीपक जो है वो आपको घी का ही बनाना है, तेल का नहीं बनाना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित, टूटे हुए ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। अब जब रात्रि का समय आएगा, पूज्य गुरुजी ने विशेष समय बताया 9:15। ये वो समय होता है महाराज, जिस समय पर समस्त देवी देवता मिलकर के शिव का अनुमोदन करते हैं, शिव की वंदना करते हैं, और जितनी भी शक्तियां होती है वो सारी की सारी शक्तियां महादेव की अनुभूत होती है। जो आपने एक दीपक बनाया है, उस दीपक को आपको पहले से ही तैयार कर लेना है। इसके अंदर जो बाती लगाने का क्रम गुरुदेव ने बताया है, वो बताया कि आपको एक लंबी बाती बनानी है, जिसे आपको 2 मुख से निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, एक ही बाती बनेगी जो 2 मुख से निकलेगी, ठीक है ना। एक मुख भगवान महादेव शिव के नाम से, और दूसरा मैया गोरा के नाम से, यानी कि मैया पार्वती के नाम से। और ये जो मंगला गौरी व्रत होता है ना, ये मैया पार्वती जी के लिए ही समर्पित होता है, विशेष रूप से ध्यान रखना। इस दीपक को रात्रि के समय जला करके आपके घर में जहां कहीं पर भी महादेव जी की प्रतिमा, मूर्ति, मंदिर में कहीं पर भी विराजित है, वहां पर आपको पहुंचाना है। वहां पर जाना, सबसे पहले जो आपने एक दीपक लिया है ना, उसके नीचे कोई ना कोई आसन लगा करके उस 2 बत्ती के दीपक को अपनी कामना कह करके आपको यहां पर लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित कर देने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में आपको क्या करना है? वो जो 7 आपने चावल के दाने लिए हैं ना, उन चावल के दानों को इसी वाले दीपक के नीचे अपने पूरे घर में घुमा करके इस दीपक के नीचे रख देना, ठीक है। रख दोगे, इसे पूरी रात्रि भर रखे रहने देना, ठीक है। रात्रि भर रखे रहने देने के पश्चात जब अगला दिन आएगा, सुबह का दिन ना, तो आपको इस दीपक को तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, या आपके घर में किसी गमले में बेलपत्र का पेड़ है वहां पर आप रख दीजिए, शमी का पेड़ है वहां पर आप रख दीजिए। लेकिन ये जो 7 चावल के दाने हैं, इन 7 चावल के दानों को आपके घर की किचन में, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, या फिर जो मटका रखा हुआ रहता है, उस मटके के नीचे इन 7 चावल के दानों को आपको रख देना है चुपचाप।
चुपचाप से। कितने दिन तक? 7 दिन तक लगातार रखे रहने देना है। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाए, इन्हें किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इन 7 चावल के दानों को रख करके आ जाना। इन 7 दिनों के बाद में कितना परिवर्तन होता है आपके घर में, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय गुरुदेव ने बताया, मंगला गौरी व्रत का उपाय, साथ ही साथ इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास के महीने में 2 दिन किया जाता है। पहला तो होता है मंगला गौरी व्रत। जितने भी श्रावण मास में मंगलवार पड़े उस दिन मंगला गौरी व्रत होता है। या तो आप उन दिन कर सकते हो, या फिर जो श्रावण मास के महीने की शिवरात्रि का दिन आता है, श्रावण शिवरात्रि, जो कि इस बार 23 जुलाई 2025 को पड़ रही है, दोनों में से किसी भी एक दिन आपको सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। आपको लेने होंगे इस तरीके से कनेर के फूल, ठीक है। ये जो पीले कनेर के फूल होते हैं, इस तरीके से सफेद गुलाबी होता है, इनको नहीं लेना है, आपको पीला कनेर का फूल लेना है। कितने लेने हैं? जितने फूल आप ले सको, जितने फूल आप ले सको उतने फूल लेना, ठीक है। और इन पीले कनेर के फूलों की आपको क्या बनानी होगी? अपने ही घर पर माला बनानी होगी। जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, विशेष रूप से इस वाले उपाय को याद करके कर लीजिएगा। आपको पीले कनेर के फूल की माला बनानी है। ऐसे बीच बीच में आपको गुलाब के फूल नहीं बनाने, मेरे पास फोटो नहीं था इस वजह से मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है। आपको प्योर पीले कलर के कनेर के फूलों की माला बनानी है, जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाइएगा। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप करते हो वैसे पूजा पाठ पहले कर लेना है, और उसके पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, तो जो उसके बाद आपने जो पीले कलर के जो माला ली है ना कनेर के फूल की, उसे आपको महादेव जी की शिवलिंग पर कैसे पहनाना है, तो उस चीज के लिए विशेष करके ध्यान रखना कि आपको ऐसे शिवालय में जाना है जहां पर शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से मटकी भी रखी हुई रहे। ये जो मटकी है जहां से जल नीचे गिरता है, ये महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषाहरा, श्यामली वारी, दोतली और देव हैं, ठीक है। तो जो आपने कनेर के फूल की माला बनाई है ना, उस कनेर के फूल की माला को आपको कहां से कहां तक इतनी लंबी बनानी है कि इस मटकी से लेकर के वो कनेर के फूल की माला लटकती हुई शिवलिंग के जो बीचों बीच वाला भाग होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहां तक ये माला स्पर्श होनी चाहिए। इस पीले कनेर के फूल की माला को अपनी कामना कह करके जो नारी बहन बेटी, किस काम के लिए कि अगर पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, बिल्कुल प्रेम नहीं है दोनों के बीच में, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर चाहे कैसा भी मसला क्यों ना हो, वो सोल्व होगा, वो हल होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ति के लिए, बड़े से बड़ी कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। महाराज, इससे सुंदर उपाय इस मंगला गौरी व्रत का कोई हो नहीं सकता। जिस स्त्री की, बहन की, बेटी की कोई कामना अधूरी है, बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, तो मात्र 2 बेलपत्र आपको लेने हैं। अगर शिवलिंग पर चढ़े हुए हैं तो उन्हें भी आप धो करके काम में ले सकते हैं। केवल 2 बेलपत्र आपको लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा ही पीला चंदन और थोड़ा सा ही लाल चंदन, 1-1 चुटकी, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। और इस वाले उपाय को आपको करना होगा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास किसी भी समय पर पहुंच जाना, चाहे सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर, ठीक है। आपके घर में अगर कोई शिवलिंग विराजित है तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। करना कैसे होगा? शिवलिंग के पीछे की तरफ में जाकर के आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, और पूजा पाठ करने के पश्चात जो सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, शिव शक्ति के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा तो जो आपने 2 बेलपत्रियां ली है, इनका क्रम विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आपके पास में लाल चंदन और पीला चंदन है, तो 1 बेलपत्र की आपको तीनों पत्तियों पर, है ना, यहां पर इस तरीके से चिकने हिस्से की तरफ तीनों पत्तियों पर लगाना होगा कौन सा? लाल चंदन। कुछ इस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो दूसरा बेलपत्र है, उस दूसरे बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, आपको शायद बीच में नहीं दिखेगा, आपको इस तरीके से तीनों ही पत्तियों पर कौन सा चंदन लगाना है? पीला चंदन आपको लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से लगा लेना। अब ये जो दोनों बेलपत्रियां हैं, इनमें से सबसे पहले आपको पीले चंदन की बेलपत्र को उठाना है
है ना, उठा करके महादेव की शिवलिंग से स्पर्श करा करके, यहां पे ऊपर शीर्ष से स्पर्श करा करके माता रानी का जो हस्त कमल है ये वाला, यहां पर आपको पीले चंदन की बेलपत्र समर्पित करनी है अपनी कामना कह करके, ठीक है। और उसके पश्चात जो लाल चंदन की बेलपत्र है उसे माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके, ये मैया पार्वती जी का हस्त कमल होता है, यहां से स्पर्श करा करके भगवान महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप समर्पित करेंगे तो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ, अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखकर अपनी कामना बोलकर जो नारी बहन बेटी स्त्री आ जाती है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, इस सावन के महीने में पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय, अगर आपके शरीर में कोई असहनीय दर्द, कोई बीमारी है, कोई रोग है, काफी समय से जा ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो मात्र एक बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। चाहे आपके घर में हो तो घर में कर सकते हो, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो आपने यहां पर बेलपत्र और कलश लिया है, इस बेलपत्र को कलश के ऊपर किस तरीके से रखना है, इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे करके आपको इस बेलपत्र को रखना है। रख करके अब आपको जो जल समर्पित करना है, जल समर्पित करने का नियम जान लीजिएगा। जैसे आपके पास में ये कलश है ना, इस तरीके से, और बेलपत्र आपने कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से आपको बेलपत्र को ऊपर से पकड़ लेना है और फिर यहां से आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समस्त जल को समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात ये जो बेलपत्र है वो समर्पित नहीं होनी चाहिए, आप पकड़े इसे रहिएगा। उसके पश्चात इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में लेना, सबसे पहले भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराना, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर उसके पश्चात इस कटी भाग पर, फिर ऊपर जो मटकी लगी हुई रहती है या फिर जो 5 कन्याएं हैं वहां पर स्पर्श कराकर, नंदी बाबा के सींगों से उठे पैर से स्पर्श कराकर और अंत में भोलेनाथ की शिवलिंग से स्पर्श कराकर इस बेलपत्र को लेकर के आ जाना और इसे चबा चबा करके खा लेना। श्रावण मास के महीने में जितनी बार इस उपाय को कर सको कीजिएगा, आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश होना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।